दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसको हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें हम लोग देखे दोस्तों दो मेजर पर्पस था 1972 की जो एक्ट बनाने का। पहला पर्पस था कि हैबिटेट को कंजर्व करना, वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट है उसको कंजर्व करना। तो उसके कंजर्वेशन के लिए दो अप्रोच अपनाए गए थे। जनरली और भी अप्रोच अपनाए गए थे, लेकिन दो मेजर अप्रोच अपनाए गए थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना और नेशनल पार्क बनाना। तो इसी दोनों को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और दोनों को देखेंगे ये होती क्या है, दोनों डिफरेंसेस क्या होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती क्या है। दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक एरिया होती है जो वाइल्ड हैबिटेट के रहने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस आप देख सकते हो मिनिमम होता है, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती है ये आप देख लो एक वाइल्ड एरिया होता है, यानी जंगल में एक एरिया बनाई जाती है जिसमें वाइल्ड जो हैबिटेट होते हैं, चाहे इंडेंजर्ड हो या कोई भी हो, उसको यहाँ पे रहने के लिए जगह दिया जाता है। और यहाँ पे कुछ बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो अलाउ नहीं किया जाता है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप जाके किसी के हंटिंग आप नहीं कर सकते हो, ना ही वहाँ पे ट्रेडिंग यानी उसको निकाल सकते हो। तो इससे भी ये सब फॉरबिडन होता है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो। तो ऐसा आप बोल सकते हो जैसा आप मान लो आप घर में रहते हो, वैसे ही एक घर प्रोवाइड किया जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए, और उस घर में वो स्वतंत्र रह सकते हैं, कैसे भी हो रहे हैं, किधर भी घूम सकते हैं, उसको कोई मारेगा नहीं, किलिंग नहीं करेगा। दोस्तों वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया में किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को नोटिफाई कर सकती है, उस एरिया को बना सकती है, और यदि उसकी बाउंड्रीज़ को भी वो निर्धारित कर सकती है, और उसके बाउंड्रीज़ को भी वो स्टेट असेंबली द्वारा पास करा कर उसको अल्टर भी कर सकती है। यानी पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाती भी है, इसको बिगाड़ भी सकती है। तो ये हो गया दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलाउ की जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो टिम्बर की हार्वेस्टिंग आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कर सकते हो। जो माइनर फॉरेस्ट की प्रोडक्ट हैं जैसे महुआ हो गया, तेंदू का पत्ता हो गया, हनी हो गया, ये सारे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो प्राइवेट लैंड होते हैं उसकी भी राइट वहाँ पे दी जाती है, लेकिन वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो वहाँ पे रह रहे हैं एनिमल उसका कोई भी हानि ना हो, इस केस में प्राइवेट लैंड को भी राइट वहाँ पे दी जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिटेड जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे किलिंग करना अलाउड नहीं है, ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है वाइल्ड लाइफ का। दोस्तों इसके अलावा आप देखोगे करंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करोगे डेटा की, तो दिसंबर 2019 की डेटा को माने तो पूरे इंडिया में यहाँ पे 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है पूरे इंडिया में। यदि उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक बात करें तो 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है पूरे उत्तर प्रदेश में। और 2016 की डेटा को बेस माने तो गुजरात में सबसे ज़्यादा एरिया है, यानी कि मेजर जो एरिया है वो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है मेजर एरिया। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, आंध्र प्रदेश में अगेन यहाँ पे तेलंगाना भी इंक्लूडेड है, और जम्मू कश्मीर। तो तीन जो मेजर स्टेट है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एरिया ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा गुजरात में है। तो ये हो गया दोस्तों थोड़ा सा डेटा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का करेंट स्टेटस। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में। तो अगेन नेशनल पार्क भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट है, यानी कि ये जंगल में इसकी एक एरिया होती है, इसको प्रोवाइड किया जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए रहने के लिए। और ये भी नेशनल पार्क भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई की जाती है, उसको मैनेज की जाती है। लेकिन वाइल्ड लाइफ की जनरली वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी थी उसकी बाउंड्री उतनी अच्छी सी फिक्स नहीं होती है, डिमार्केटेड नहीं होती है। लेकिन नेशनल पार्क जो होती है उसकी बाउंड्री फिक्स होती है, डिफाइन होती है, और ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अल्टर किए जा सकते हैं, लेकिन इसको स्टेट असेंबली द्वारा पास कराया जाएगा। तो ये दोस्तों नेशनल पार्क होती क्या है। अब इसमें देखो ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या क्या अलाउड होती थी, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती थी। प्राइवेट लैंड भी वहाँ पे ओन कर सकता था। इसके अलावा महुआ या तेंदू के पत्ते वहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन इसमें ह्यूमन की एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है नेशनल पार्क में। और कोई भी प्राइवेट लैंड की राइट यहाँ पे नहीं दी जाती है नेशनल पार्क में। तो आप बोल सकते हो ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल्स है नेशनल पार्क में एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दोस्तों इसमें भी हंटिंग और ट्रेडिंग अलाउड नहीं है नेशनल पार्क में। और दिसंबर 2019 की डेटा को माने तो यहाँ पे 101 टोटल नेशनल पार्क इंडिया में है,
लेकिन रिसेंटली ऐसा यहाँ पे अभी मैं देखा था कहीं कहीं पे कि 104 भी नेशनल पार्क इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन दिसंबर 2019 की डेटा के हिसाब से अभी टोटल 101 नेशनल पार्क हैं पूरे इंडिया में। यूपी में जो मेजर इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी वाले डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, दुधवा नेशनल पार्क। तो ये होगा दोस्तों नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ पर डिफरेंसेस में जनरली यूपीएससी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस में पूछता है कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखो डिफरेंस की बात करें तो दोनों ही वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हैं, दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं। सिमिलैरिटी में दोनों ही क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हैं, यानी वाइल्ड लाइफ को लिए हैबिटेट की तरफ प्रोवाइड करते हैं, और इसमें हंटिंग और किलिंग दोनों में बैन होता है। लेकिन डिफरेंसेस देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इसमें लिमिटेड ह्यूमन की एक्टिविटीज़ अलाउड है। प्राइवेट लैंड भी ओन कर सकता है, लेकिन बशर्ते वाइल्ड लाइफ को हानि ना पहुँचे। और नेशनल पार्क में दोस्तों यहाँ पे लिमिटेड जो एक्टिविटीज़ है ह्यूमन की वो अलाउड नहीं है, और प्राइवेट लैंड भी नहीं ले सकता। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो बाउंड्रीज होती हैं उतनी क्लियरली डिमार्केटेड नहीं होती है, लेकिन नेशनल पार्क में क्लियरली डिमार्केटेड होती है बाउंड्रीज। यदि बाउंड्रीज को चेंज करना हो तो स्टेट असेंबली द्वारा पास कराना होता है नेशनल पार्क का। इसलिए दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कभी भी आप नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन नेशनल पार्क को फिर वाइल्ड लाइफ में डिग्रेड आप नहीं कर सकते। यानी कि नेशनल पार्क को हटा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको करना हो तो इसके लिए स्टेट असेंबली द्वारा पास कराना होगा। तो ये हमारे मेजर डिफरेंसेस हो गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, नेशनल पार्क का। दोनों ही 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, दोनों ही उससे डिराइव होते हैं और मैनेज होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।